कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कि सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। ये सब चीजें जितने जल्दी तय हो जाए उतना जल्दी सब लोग अभियान में लग जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी अब साफ साफ कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द कर लेना चाहिए। देखिए, जेडीयू भी इंडिया अलायंस की एक घटक दल है। नीतीश कुमार के ही प्रयासों का ये नतीजा रहा है कि इंडिया अलायंस बन पाया है। नीतीश कुमार ने अथक प्रयास किए, सभी क्षेत्रीय दलों के जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, उन सभी को एक साथ लाया और जून महीने में 2023 में बड़ी बैठक की पटना में ही। उसके बाद फिर इंडिया की कई बैठकें हुई, लेकिन अब जब नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया गया, कन्वेनर बनाने की बात हुई तो नीतीश कुमार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। यही नहीं, अब नीतीश कुमार इन दिनों चुप भी हैं, काफी खामोश हैं, लेकिन जेडीयू दबाव बना रही है कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए। वित्त मंत्री विजय चौधरी क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। और अभी तो लालू जी की पार्टी राजद हम लोगों के साथ है। कन्वेनर को लेकर जो प्रस्ताव आया तो नीतीश कुमार ने क्या कर दिया सर? कन्वेनर के पद, उसकी वजह यही है कि आप लोगों को जो हम लोग बताते हैं तो हम लोगों की बातों को आप लोग कम गंभीरता से सुनते हैं, इसलिए इन सब चीजों में आपको कोई मैंने आश्चर्य की बात दिखती है। बताइए कि हमारे मुख्यमंत्री जी और हम लोग जनता दल यू के तरफ से शुरू से कहते थे ना कि हम लोग को कोई पद नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी बराबर कहते थे कि हमको पद नहीं चाहिए, सब लोग मिल के काम को आगे बढ़ाइए। तो आज पद का ऑफर आया तो उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो जो चीज हम लोग बोलते थे, हमारे नेता बोलते थे, उसी के अनुरूप काम हुआ। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? नहीं, मतलब ये तो आप निकाल रहे हैं ना, जदयू ने तो कभी नहीं कहा है। और जदयू जब कहती है कि हम लोग के नेता या जनता दल यू किसी पद की आकांक्षी नहीं है, तो ये इसमें सभी पद आते हैं। कोई ऐसा तो अलग करके हम लोगों ने कहा नहीं था कि जो हम संयोजक के पद के आकांक्षी नहीं है। सर एक सवाल है सर कि अभी आपने कहा कि महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं, एकजुट है। बात महागठबंधन की नहीं हो रही है, इंडिया गठबंधन की हो रही है। तो उसी की बात, बिहार में महागठबंधन से अलग इंडिया गठबंधन कहाँ है? तो सीट शेयरिंग को लेकर सर आप लोग बार बार जो कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो जानी चाहिए, तो किसकी वजह से रोका हुआ है? हो जानी चाहिए। हम लोग ये कह रहे हैं कि सीट शेयरिंग की बात जितनी जल्दी तय हो जाए उतना अच्छा है। अभी रोकने नहीं रोकने की बात कहाँ है? हम लोग तो कह रहे हैं चीज जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। इसमें आप कोई नकारात्मक बात क्यों ढूंढते हैं? ये तो सार्वजनिक रूप से सब लोग अच्छा मानते हैं कि ये सब चीजें जितने जल्दी तय हो जाए उतना जल्दी सब लोग अभियान में लग जाएंगे। अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार की दूरदर्शिता के कारण ही बिहार इतना तरक्की कर रहा है, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो क्या माना जाए कि नीतीश कुमार बिहार तक ही रहेंगे? अभी आपने कहा कि उनके कारण ही बिहार आगे बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो यहीं रहेंगे। इसका ये भी मतलब नहीं होता है कि वो यहाँ से चले जाएंगे। ये सब कहाँ से माने लगाने लगे? माने लगाने की भी तो सीमा रखिए ना। आप माने लगाने का मतलब जंप नहीं मारिए। हमने ये कहा और उसका अर्थ सीधा और इसी सीमा तक होता है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भरोसा किया, उनको अपना समर्थन दिया, और नीतीश कुमार ने जो जनता से वादा किया था कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे, वो उन्होंने किया, जिसका जो अभी नीति आयोग और यूएनडीपी के रिपोर्ट में परिलक्षित हो रहा है। हमने इतने कहा है। सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें हो रही है, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आपके भी कई नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को जितनी जल्दबाजी दिखानी चाहिए वो नहीं दिखा रही है। वो अपने कार्यक्रमों में उलझे हुए हैं, चाहे चुनाव हो या फिर यात्रा हो।
कुछ जिम्मेदार मानते हैं आप लोग इस सीट शेयरिंग में देरी के लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो कहते हैं, आप लोग जो उसका माने घुमाते हैं, उसके कारण न कभी जिम्मेदार बनाते हैं, कभी देरी कराते हैं। हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहते हैं कि सीट शेयरिंग भी जितना जल्दी हो जाता, या आज की तिथि में भी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा रहेगा। अब बाकी अर्थ तो आप निकालते हैं ना। तेजस्वी यादव ने कल ये कहा कि सीट शेयरिंग हो चुकी है। अच्छी बात है, आप अच्छी बात है, उन्होंने कहा है तो सही कहा होगा। क्या जानकारी नहीं दी गई? अजय, हमको आप जानते हैं कि हमारे गठबंधन का जो स्वरूप है, राजद का पहले से कांग्रेस और तीनों वामपंथियों के साथ उनका समझौता था। वो लोग तीनों पहले से साथ लड़े थे और बाद में हम लोगों के साथ आए थे। तो स्वाभाविक रूप से कुछ बातें जो है प्रारंभिक स्थिति बने अवसर पर या प्रारंभिक रूप से उन लोगों की आपस में होगी, फिर हम लोगों से होगी। तो उन लोग के आपस में अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। तो विस्तार से विजय चौधरी ने सभी बातों को रखा है, सभी बातों को बताया है। आपने सुना है इस वीडियो में विजय चौधरी ने बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, और इशारों में कांग्रेस और आरजेडी पर तंज कसा है, लेकिन वो मीठा वाला तंज था। आपने सुना है और समझा है। राजनीति पल पल बदल रही है, अब खरमास खत्म हो चुका है। क्या सच में बिहार में कोई तूफान के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि ये शांति बता रही है कोई तूफान लगता है आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।